दादा लोग काका लोग जाते हैं, लेकिन आप लोग उतना दूर नहीं जा पाते और जाएंगे भी कैसे? अगर जाएंगे तो घर में छोटे छोटे बच्चे भी तो होते हैं, उन्हें भी देखभाल करना रहता है, इसलिए आप लोग नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग यही निर्णय लिया कि हम लोग क्यों ना हम लोग गाँव जाके हर एक पंचायत स्तर में जाके हम लोग सबको जागरूक करें। बहुत कोई ज़्यादातर इस साइड में हेलो हेलो यहाँ पर जितने उपस्थित काका काकी जेठा जेठी भाई बहन दादा दीदी लोग हैं, सबको मेरा जोहार। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे खोटा नहीं आता है। हमारे उधर कोल्हान में खोटा भाषा नहीं बोला जाता है और आवाज़ भी मेरा ठंडा पानी पी करके थोड़ा दबा हुआ है, तो इसी वजह से खोटा बोलने नहीं आता है मुझे। मैं समझ पाती हूँ, मुझे समझ में आता है, लेकिन बोलने नहीं आता खोटा, क्योंकि उधर खोटा लैंग्वेज कोई बोलते नहीं है। तो जितने दादी लोग हैं दादू लोग हैं, ये लोग को हिंदी थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, लेकिन कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक पंचायत जितना हर एक पंचायत स्तर या गांव जाकर सबको जागरूक कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन लोग हैं, फिर दादी लोग हैं, दादू लोग हैं, और जितनी महिला को खेत लेके गए हैं। आप लोग खेत जाते हैं तो लेके गए नहीं ना? कभी खेत भी दिखाया कीजिए कि आप लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से आप लोग अपना खून पसीना एक करके इन लोग को पालते हैं। वो चीज़ का एहसास दिलाइए ये बच्चों को। ये चीज़ का जब एहसास नहीं होगा तो यही बच्चा आगे जाके माँ बाप को लात मारेगा कि नहीं मारेगा? उसको कैसे पता रहेगा कि उसका माँ बाप कितना मेहनत किया उसको पालने पोसने में, उसको पढ़ाने लिखाने में? ये चीज़ हम लोग करने में छोड़ देते हैं। परिवारिश में हमारा ये चीज़ कमी रह जाता है कि हम लोग खेत नहीं दिखाते, खेत खलियान नहीं दिखाते, बच्चों को खेत का काम नहीं सिखाते। अब कितनों भी पढ़ाइए लिखाइए कुछ भी कराइए, लेकिन अपना जो ज्यादातर देखिएगा शादी करने के बाद अलग हो जाता है, अपने माँ बाप से अलग हो जाता है ना। अलग क्यों होता है? क्योंकि बाहर में जब पढ़ाते हैं तो घर का उनको सारा चीज भुला देते हैं। हमेशा कहते कि उसका बेटा को देखो, उस नेता का, उस मंत्री का, उस ऑफिसर का बेटा का देखो, सूट बूट में घूम रहा है, ये सब दिखाते हैं ना। लेकिन ये दिखाना तो हम लोग भूल ही जाते हैं, अपना दिमाग से एकदम उतर ही जाता है कि हम लोग हमारे बच्चों को खेत भी दिखाना है हमारा। हम किस तरह खून पसीना एक करके मेहनत करके उनको पढ़ाए हैं, ये चीज़ तो दिखाते ही नहीं है। इसीलिए इसी का नतीजा आजकल जो भाई लोग हैं ना राइडर बन के घूमता है। कि आप लोग राइडर बनने के लिए गाड़ी खरीद देते हैं? नहीं ना। गाड़ी क्यों खरीद देते हैं? कि मेरा बेटा कॉलेज जाएगा, मेरा बेटा ट्यूशन जाएगा, कोचिंग जाएगा, पढ़ेगा। अगर मेरा बेटा ऑटो से जाएगा, पैदल जाएगा तो थक हार के आके सो जाएगा, उसे पढ़ नहीं पाएगा। अच्छा से पढ़ाई लिखाई करेगा, आगे नौकरी चाकरी करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। इसलिए ना आप लोग अपना पेट को मार करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, बाइक खरीद देते हैं, तेल भर देते हैं और भेजते हैं। हम लोग को भी लड़ना है, कदम से कदम मिला के चलना है उन लोग के साथ। जब हम लोग डांस करने के लिए, घूमने फिरने के लिए लड़कों के बराबरी हम लोग को चाहिए, तो अधिकार का आवाज उठाना भी तो उन लोग के साथ हम लोग को बराबरी करना चाहिए ना। ये चीज में क्यों पीछे हटते हैं हम लोग? ये चीज में भी तो हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन लड़कों के बराबरी में लड़कियां भी आ जाएगी अपना अधिकार की आवाज उठाने के लिए, जिस तरह रील्स बनाने में लड़कों के बराबरी में लड़कियां आती है ना, और अधिकार का आवाज उठाने जिस दिन लड़कियां आ जाएगी लड़कों के बराबरी में, उस दिन पूरा कायनात भी एक हो जाएगा ना। तो झारखंड को अलग नहीं कर सकता और झारखंड का अधिकार छीन नहीं सकता है। नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप लोग एक छोटा सा बात को सोच के देखिए। बहुत कोई ऐसे भी सोचता है कि मेरा बेटी को हम जल्दी शादी करा देंगे, सोचते हैं ना। बहुत कोई ऐसा होता है कि नौकरी तक वेट इंतजार नहीं करता, शादी करा देने का खोजता है। उसके लिए पैसा जमा करके रखते हैं दहेज देने के लिए। जो पैसा जमा करके, जैसे पूजा बोली, जो पैसा जमा करके रखते हैं दहेज देने के लिए, वो पैसा में आप पढ़ाने के लिए लगाइए। एक उदाहरण छोटा सा है, आप लोग दुकान में सामान खरीदने जाते हैं ना।